हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा शुरू में। हम लोग तो आज क्या पढ़ने वाले, तो बोल दे कि हम लोग का आज क्या चलेगा। ठीक, चैप्टर हमारा पहले चैप्टर का नाम सुन ले बच्चों को, जीवों में जन्म। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये मत सोचना कि इसमें पूरा पढ़ने वाले। हम लोग यहाँ पे लिखा है कि पढ़ेंगे क्या, तो इस चैप्टर का जितने इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, अति लघुत्तरी प्रश्न क्या है बच्चों, जिसकी इसमें इंपॉर्टेंट तुम्हारे क्या है, लघुत्तरी प्रश्न। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो तुम्हारे 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, वो सभी क्या करेंगे हम लोग इस क्लास में देखेंगे। पूरा इंपॉर्टेंट, हाँ सब लोग आंसर नहीं देखना, मैं क्वेश्चन आंसर सब कराऊंगी, लेकिन हाँ साथ साथ में करते रहना, नोट डाउन भी करना। और हाँ, अगर और भी अच्छे से क्लासेस करना है बच्चों, ठीक है, और भी बहुत अच्छे तरीके से क्लास करना है, तो तुम लोग क्या करो, ज्वाइन कर सकते हो। तुम अल्फा ऐप है, वहां पे भी ज्वाइन, या फिर कोर्स है तुम लोग, ठीक है, अभी तुम्हारा शिखर बैच कोर्स होता है, या तो तुम लोग डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। ठीक है, कॉल करके भी वहां से पूछ सकते हो कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है। मेन बात बच्चों वहां पे ये क्या है, तुमको सब कुछ बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से सब तुम्हारी मतलब पूरी बोर्ड की बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारी मतलब गारंटी के साथ बताते। अगर तुम जितना पढ़ाया जाए सब कुछ अगर पढ़ोगे, ठीक है, तुम्हारे 90+ तुम्हारे ऊपर नंबर परसेंट जाएंगे। क्लियर है, लेकिन हाँ, जितना तुमको पढ़ाया जाएगा, जितने प्रीवियस सेट पेपर वहां पे कराए जाएंगे, जितने नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, जितने टेस्ट होगा, ठीक है, हर वीकली वहां पे टेस्ट होता है, सब कुछ होता है, मतलब पूरी पूरी बोल सकते हैं पूरी फुल कोर्स तुमको मिलती है, सब कुछ मिलता है। ठीक है, तो जिसको बच्चे ज्वाइन करना है, तुम लोग अपने फ्रेंड्स को या फिर सबको जो बोल दो, जिसको भी जो भी बोर्ड में अगर अच्छे से तैयारी करना चाहता है, बहुत ही अच्छे, ठीक है, एकदम सिंपल भाषा में, सब सिंपल लैंग्वेज में तुमको नोट्स मिलेंगे, सब कुछ का नोट्स। ठीक है, सारे सब्जेक्ट का। देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन बच्चों, स्टार्ट करते हैं, देखते हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। दिखा पहला क्वेश्चन, देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, मैं बोल रही हूँ, अगर तुमको क्लियर अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रही हूँ, वो क्लियर सुनाई देगा प्रॉपर। देखो दिया क्या है, भ्रूण कोश का कार्य क्या है। ठीक है, भ्रूण कोश का पूछ रहा है, उसका कार्य क्या है, तो लिखना बच्चों भ्रूण कोश का बोल सकते हैं, जो भ्रूण कोश का अर्थ होता है भ्रूण को पोषण प्रदान करना। इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर लिखना। ठीक है, पहले का तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, तो बोल सकते हैं जो हमारा भ्रूण कोश होता है, ठीक है, भ्रूण कोश का कार्य भ्रूण को पोषण प्रदान करना। क्लियर है बच्चों, इसका मेन कार्य क्या होता है, भ्रूण को क्या करता है, ये पोषण मतलब बोल सकते हैं न्यूट्रिशन देने का कार्य करता है। क्लियर है बच्चों, ये क्वेश्चन प्रॉपर है। क्वेश्चन में तुम्हारा है भ्रूण पोष का कार्य क्या होता है, तो इसका मेन कार्य बच्चों यही होता है कि क्या करता है, भ्रूण को क्या करता है, ये पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। क्लियर है यहां तक। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं क्या है। ठीक है, देखो दिया क्या है, बोल देते नर विषम युग्मता को क्या कर जी, परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो बच्चों नर विषम युग्मता को क्या बोला, परिभाषित कीजिए। तो यह क्या होता है, जीवों में बच्चे बोल सकते हैं 2 प्रकार के युग्मक उत्पन्न करने की क्या करता है, क्षमता रखता है। इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर देखना, इसका आंसर देखना बच्चों क्या हो जाएगा, तो बोल सकते हैं जीव जो नर विषम युग्मता को क्या कहते हैं, परिभाषित कीजिए। तो इसका अगर परिभाषा की बच्चों बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, बोल सकते हैं जीवों में 2 प्रकार का, जीवों में, ठीक है, क्या हो जाएगा, जीवों में 2 प्रकार के युग्मक उत्पन्न करने की क्षमता होती है। युग्मक उत्पन्न करने की क्षमता होती है। सब लोग लिखना। ठीक है, जितने इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सब मैं यहाँ पे करा दूंगी आज, लेकिन लास्ट तक इस क्लास में बने रहना। ऐसी बात नहीं कि मैं छोड़ छोड़ के हट जाए कि मैम ये क्या लिखा, मैं बहुत अच्छे तरीके से बहुत क्लियर लिखवा रही हूँ। ठीक है, बात क्लियर है बच्चों। देखो दिया क्या है कि अगर नर जो विषम युग्मता है इसको परिभाषित करने की बात है, तो मेन पॉइंट लिखना, बहुत डिटेल में पूरी हिस्ट्री इसमें नहीं छापने की बात है। ठीक है, बस इसका जो मेन कार्य है बस उसको उठा के लिख दो, तुमको पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर, क्योंकि 1-2 नंबर का जो बच्चों क्वेश्चन पूछता है ना, उसमें मेन यही रहता है कि तुमको क्या मेन पॉइंट उसमें लिख दो, तुमको नंबर दे देगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों चलते हैं। देखो दिया क्या बच्चों, चमगादड़ द्वारा जो परागण को क्या कहा जाता है, एक उदाहरण है। ठीक है, एक उदाहरण दे बच्चों, बोल रहा है कि जो चमगादड़ होता है इसको परागण को क्या कहा जाता है, बच्चों बोल सकते हैं किरैप्टोगेमी कहा जाता है। ठीक है, किरैप्टोगेमी क्या कहा है बच्चों, बस आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत नहीं लिख रहे हैं, इसका सिर्फ आंसर लिख रहे हैं। चमगादड़ द्वारा बोल सकते हैं परागण को क्या कहा जाता है, तो लिखेंगे बच्चों चमगादड़ द्वारा। ठीक है, क्या हो जाएगा, चमगादड़ द्वारा
परागण को, ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे तो किरेप्टोगेमी कहते हैं। ठीक है, अगर बच्चों इसकी उदाहरण पूछा कि एक उदाहरण भी दीजिए तो क्या हो जाएगा, आर्किड हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें बच्चों, क्या हो जाएगा, आर्किड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आर्किड हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो फटाफट क्वेश्चन करते हैं सब लोग, तुम फटाफट लिखो कि बहुत सारे क्वेश्चन है, सब कराते। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन यहां तक हो गया। देखो बहुत अच्छे तरीके से मैंने लिखा है कि हाँ, लेकिन एक बात ध्यान दो, बहुत इससे भी अच्छे तरीके से अगर पढ़ना चाहते हो, ठीक है, एकदम पूरे अपना डिटेल जो भी डाउट हो क्लास में तुम लोग क्या करो, हैंड राइट करके पढ़ सकते हो, सब कुछ करते थे। तुम लोग क्या करो, फटाफट तुम लोग अल्फा, ठीक है, अल्फा ऐप डाउनलोड कर लो, या तो तुम्हारा जो स्क्रीन में तुम्हारा नंबर दिया गया वहां पे कॉल करके तुम लोग क्या करो, ज्वाइन कर सकते हो बच्चों। सब लोग क्या इससे भी अच्छा बोल सकते हैं, गारंटी देते हैं इससे भी अच्छा वहां पे क्लासेस चलती है, सब कुछ चलता है। यहाँ पे क्या होता है, तुम लोग छोटे से सोचोगे क्या करो, छोटे से टाइम में तुमको सब कुछ मिल जाए, यही सोचते हो ना, लेकिन हाँ वहां पर तुम्हारे क्या कोर्स कंप्लीट कराए जाएंगे सब कुछ। ऐसा नहीं कि बीच में कोर्स या फिर छूटे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? ये भी क्लियर है। अगला प्रश्न तुम्हारा बच्चों स्क्रीन पे ये बता दो, पता है क्या? तो दिया क्या है, तो बोल सकते हैं अलैंगिक क्या होता है, प्रजनन। ठीक है, अलैंगिक वहां मिस्टेक हो गया है, वहां पे क्या होगा, प्रजनन होगा। ठीक है, अलैंगिक जो प्रजनन की कौन कौन सी विधियां होती है दिया है। ठीक है, अलैंगिक जनन की बोल सकता है, बोला है कौन कौन सी विधियां होती है, इसमें क्या क्या हो जाएगा, लिखना इसका। ठीक है, इसका बच्चों आंसर लिखना क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर लिखना बच्चों क्या हो जाएगा। ठीक है, बोला है अलैंगिक प्रजनन की कौन कौन सी विधियां होती है बच्चों, तो लिखना अलैंगिक जनन। ठीक है, प्रजनन या तो बोल सकते हैं जनन, प्रजनन की विधियां। देखो जैसे लिख रहे, अगर ऐसे लिखोगे तो और भी अच्छी बात है। क्या आ जाएगा, मुकुलन, दाब लगाना। ठीक, क्या आ जाएगा बच्चों, मुकुलन हो जाएगा तुम्हारा, दाब लगाना हो जाएगा, लेयरिंग आदि। क्लियर यहां तक? अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं क्या है। अब देखो तुम्हारा क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया है, बोला है जनन को परिभाषित कीजिए। क्या दिया बच्चों, तुम्हारा अगला क्वेश्चन दिया है जनन को क्या कीजिए, परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर देख लो बच्चों क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ये देख लेते हैं बच्चों। जनन को क्या कीजिए, परिभाषित कीजिए। तो बोल सकते हैं जनन वह प्रक्रिया है, क्या है बच्चों, जनन वह प्रक्रिया है ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव, जिसके द्वारा कोई जीव, ठीक है, क्या हो जाएगा, बोल सकते हैं जिसके द्वारा कोई जीव अपने ही प्रकार नए जीव, अपने ही प्रकार नए जीव, ठीक, क्या करता है, नए जीव क्या करता है, उत्पन्न करता है, या तो बोल सकते हैं बच्चों उत्पन्न या तो पैदा करता है। ठीक है, उत्पन्न करता है। क्लियर बच्चों? देखो दिया क्या है, तो बोल सकते हैं जनन वह परिभाषित किए थे। तो जनन बच्चों वह क्रिया है या फिर वह प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या करता है कोई भी जीव, ठीक है, जितने भी तुम्हारे पृथ्वी पर प्रेजेंट है बच्चों जीव, उसमें से बोल रहा है कोई भी जीव क्या करता है अपने समान, ठीक है, अपने ही प्रकार क्या बोलता है नए जीव उत्पन्न करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जनन कहते हैं। क्लियर है बच्चों? यहां तक प्रश्न क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कुछ और समझाने की जरूरत नहीं बच्चों, बस जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं सारे क्वेश्चन। देखो दिया क्या है, मनुष्य में युग्मकों की संख्या कितनी होती है जो उसका जाइगोट होता है बच्चों। तो बोल रहा है, ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य में युग्मकों की संख्या क्या होती है। तो इसका आंसर बच्चों करके बताओ, मनुष्य में युग्मकों की संख्या क्या होती है, ये कर दो सब लोग। ठीक है, इसका आंसर सब लोग करो। क्या
क्या लिखेंगे बताओ, इसका आंसर क्या लिखेंगे, कमेंट करके बताओ क्या लिखेंगे। इसका आंसर लिखना, ठीक है। मनुष्य में बच्चों युग्मकों की संख्या कितनी हो जाएगी, मनुष्य में युग्मक, ठीक है, या तो बोल सकते हैं जाइगोट। जाइगोट की संख्या क्या होती है, 46 होती है, ठीक है। 46 क्रोमोसोम होता है, ठीक है। 46 क्रोमोसोम, या तो बोल सकते हैं गुणसूत्र, या तो बोल सकते 23 जोड़े में, ठीक है, या तो क्या बोलते हैं 23 जोड़े में होते हैं। क्लियर है यहां तक, जहां तक बच्चों प्रश्न क्लियर है, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं क्या क्लियर है यहाँ की नहीं, बताओ। जनन को परिभाषित कीजिए। अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, ये क्वेश्चन तुम्हारा रिपीट होगा फिर भी सुन लो, आ गया तो क्या याद हो जाएगा, ठीक है। अगर दिया है क्या बच्चों, जनन को परिभाषित कीजिए, तो क्या होता है, जनन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा बच्चों कोई भी जीव, ठीक है, कोई भी जीव क्या करता है, अपने समान क्या करता है, जीव उत्पन्न करता है, या फिर बोल सकते हैं अपने ही कैरेक्टर, अपने ही लक्षण द्वारा क्या करता है, नए जीव या फिर नए संतति पैदा करता है। उससे जो प्रक्रिया होती है, वो जो प्रोसेस होता है बच्चों, वो क्या कहलाता है, हमारा जनन कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, बताओ यहां तक पॉइंट क्लियर है सबका, ठीक है। तो बस इतना ही कहेंगे बच्चों, जनन वह प्रक्रिया, देखो बार बार ये 2 बार क्वेश्चन तुम्हारा रिपीट है, लेकिन फिर भी मैं इसको समझा देती हूँ, बता दे रही हूँ, ठीक है, कि तुमको क्या है याद है। लेकिन इससे भी अच्छे क्लास है तुमको पाने, या फिर कोर्स लेना है, तुमको बच्चों आ सकते हो, वहाँ पे पीडीएफ तुम्हारे नोट सब कुछ मिलेगी, ठीक है। तुम्हारे प्रीवियस पेपर सब कुछ वहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा, ऐसा नहीं सारे सब्जेक्ट का। तो तुम लोग यहाँ पे तुम्हारा नंबर दिया गया है, वहां पे तुम लोग क्या करो, वहाँ पे कॉल कर सकते हो, ठीक है, या तुम लोग डायरेक्ट ऐप पे भी क्या करो, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एक बार इसको और देख लो कि जनन को कैसे परिभाषित किया, या फिर इसका डेफिनेशन क्या होता है रिप्रोडक्शन का। तो बच्चों जनन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या करता है, किसी भी जीव, ठीक है, कोई भी जीव क्या करता है, अपने समान संतति उत्पन्न करता है, तो अपने ही प्रकार, ठीक है, अपने ही कैरेक्टर वाले, अपने ही लक्षण वाले क्या करता है, जीव उत्पन्न करता है। तो वह जो क्रिया होती है, वो जो प्रोसेस होती है, वो क्या कहलाती है, हमारी जनन कहलाती है। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न दिखा, देखो दिया क्या बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा निषेचन को किसे कहते हैं, ठीक है। जो फर्टिलाइजेशन होता है वो किसे कहते हैं, वो देख लेते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन बच्चों किसे कहते हैं, क्लियर है। तो बच्चों फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, तो ये लिखना, वह प्रक्रिया, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, वह प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक, जिसमें नर युग्मक, ठीक है, क्या होता है, जिसमें नर युग्मक मादा युग्मक के साथ संलयित होकर ठीक है, संलयित होकर बच्चों क्या होता है, द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं, निषेचन कहलाता है। क्लियर है बच्चों, देखो बोल क्या रहा है, जो नर युग्मक हमारा होता है, ये समझ लो, ये इसकी संख्या क्या होती है बच्चों, n होता है, और जो तुम्हारा मादा युग्मक होता है, इसकी भी संख्या क्या होता है, n होता है। अब जो दोनों ये दोनों मिलते हैं, तो बच्चों ये क्या बनता है, 2n बनता है, ठीक है। और ये जो पूरी प्रोसेस, जो क्रिया पूरी चलती है, ये हमारी क्या कहलाती है, निषेचन कहलाता है। बात क्लियर है बच्चों, यहाँ तक समझ में आई, यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है, बात समझ में आई, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, ये बताना, ईमानदारी से बताना, बात समझ आई। बहुत ही हम सिंपल भाषा में बच्चों लिखवा रहे हैं, कुछ इसमें डिटेल या फिर अलग से नहीं छपवा रहे, ठीक है। बस ये बताना, जो फीमेल होते हैं, फीमेल युग्मक, फीमेल जाइगोट और मेल जाइगोट दोनों जुड़ता है, ठीक है। जब बोल सकते हैं ए और बी दोनों जुड़ के क्या 2 बना लिया, ठीक है, एक ये एक मतलब कोई चीज 2 क्या बना, 2 बना लिया, उसको क्या बोला, द्विगुणित बोलेंगे। और इसमें क्या बोला कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या होता है, जब ज्वाइंट होता है, जब संलयित होता है, तो वो क्या बनता है, द्विगुणित बना देता है। और वो जो पूरी क्रिया होती है, यही क्रिया जाकर जब द्विगुणित वो निषेचित हो जाता है, तो वही क्या हमारा निषेचन कहलाता है, या तो बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन कहलाता है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक,
ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चा हमारा देखा, देखो दिया क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है युग्मनज किसे कहते हैं। ठीक है, युग्मनज क्या होता है, किसे कहते हैं, या तो बोल सकते हैं जाइगोट किसे कहते हैं बच्चों, ये देख लो। तो इसमें होता क्या, तो बोल सकते शुक्राणु द्वारा अंडे का निषेचन। ठीक है, शुक्राणु द्वारा अंडे का निषेचन। ठीक है, शुक्राणु द्वारा बच्चों क्या हो जाएगा, अंडे का निषेचन होने पर युग्मनज बनता है। युग्मनज बनता है। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, बात समझ में आई? ये क्या होता है, शुक्राणु द्वारा अंडे का निषेचन होने पर क्या बनता है, युग्मनज बनता है। ये बात प्रॉपर है? ठीक है, ये बात समझ में आई क्या होता है। तो युग्मनज बच्चों यही होता है कि जो स्पर्म होता है और जो ओवा होता है, मतलब जो तुम्हारा शुक्राणु होता है और जो तुम्हारा अंडा होता है, जब दोनों से संलयित होता है, जब दोनों जुड़ता है, तो वह क्या बनाता है, जाइगोट का फॉर्मेशन कर। अगर ये प्रोसेस की बात करें कि यह पूरी क्रिया क्या कहला जाएगी, तो तुम्हारा निषेचन कहला जाएगा। क्लियर है? दोनों पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया कि जाइगोट क्या होता है, या तो बोल निषेचन क्या। देखो, जब तुम्हारा शुक्राणु होगा और क्या होता है, अंडाणु। ठीक है, शुक्राणु तुम्हारा ये क्या होगा, ये। ठीक है, ये तुम्हारा क्या होगा, शुक्राणु होता है, और ये क्या होता है, ओवा। अब ये दोनों जब फर्टिलाइजेशन होगा, ये क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, जाइगोट बन जाता है, ये युग्मनज बन जाता है। और ये जो पूरी प्रोसेस कहला देगी, ये जो पूरी क्रिया जो चलती रहती है, ये पूरी क्रिया क्या कहला जाएगी, हमारी कहलाती है निषेचन कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक कि नहीं, बताओ? बात एकदम प्रॉपर है यहाँ तक? अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब दिया है बच्चों, बाह्य निषेचन किसे कहते हैं। उससे पहले एक इंफॉर्मेशन भी सुन लो कि अगर तुमको कोर्स चाहिए तो बच्चों क्या करो, ठीक है, 1 नंबर दिया गया वहां पे, इससे भी ज्यादा तुमको पीडीएफ वहां पर सब कुछ मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुमको पीडीएफ नहीं मिलेगा, सब कुछ तुम्हारे नोट्स प्रॉपर मिलेंगे वहां पे। इतना समझ में आया सबको? बताओ, यहां तक समझ में आया? ठीक है, चलो देखते हैं बच्चों, बाह्य निषेचन किसे कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, बाह्य निषेचन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं, इसकी डिफिनेशन देखते हैं क्या होता है। ध्यान देना बच्चों, अगर बाह्य निषेचन की बात करते हैं, इस क्रिया में क्या होता है। ठीक है, इस प्रकार के निषेचन में नर तथा मादा युग्मक, इस प्रकार के निषेचन में नर तथा, ठीक है, क्या बोला है, इस प्रकार के निषेचन की बात करें तो बच्चों क्या है, नर तथा मादा युग्मक अपने जनन, ठीक है, अपने अपने जनन अंगों में अपने अपने, ठीक, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, अपने अपने जनन अंगों में परिपक्व हो जाते हैं। ठीक है, मतलब मैच्योर हो जाते हैं। परिपक्व, ठीक है, क्या हो जाते हैं बच्चों, परिपक्व हो जाते हैं। बात क्लियर है? तथा क्या कहलाते हैं, दोनों युग्मक क्या होते हैं, मध्य मतलब जल में, तथा दोनों युग्मक, ठीक है, जल, इसका बोल सकते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं माध्यम में। यहाँ पे कौन सा माध्यम है बच्चों, जल आ जाएगा। ध्यान देना, ये किसमें होता है ये भी बताऊंगी। ठीक है, ये किसमें ऐसा होता है ये भी बताऊंगी। तो ये क्या होता है, जल में ये क्या करते हैं, निष्कासित कर दिए जाते हैं। निष्कासित मतलब बाहर कर दिया जाता है। कर दिए जाते हैं। ठीक है, क्या होता है बच्चों, बोल सकते बाहर ही क्या निष्कासित कर देते हैं, जहां पे ये क्या होते हैं, आपस में संलयित हो जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं। जहां ये आपस में संलयित हो जाते हैं।
ठीक है, बात एकदम प्रॉपर है, समझ में आया बच्चों। देखो बोल क्या रहा है इसमें, क्या ये मेढक में होता है, अगर एग्जाम्पल सुनने की बात करो तो ये क्या हो जाएगा, फ्रॉग में जो मेढक होता है उसमें होता है, ठीक है, मेढक में ये होता है, देखा होगा तुमने जो, ठीक है, इसका देखा होगा। देखो इसमें क्या होता है कि बात करें जो इसमें मेल और फीमेल की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसके जो मैच्योरिटी से बोल सकते हैं कि यार क्या दिया है कि इस प्रकार के निषेचन में जो नर तथा मादा युग्मक होते हैं ये अपने अपने जनन अंगों में ही बोल सकते हैं कि ये परिपक्व मतलब मैच्योर हो जाते हैं, और दोनों युग्मक क्या करते हैं, माध्यम किसी चीज में मतलब पानी जो होता है किसी माध्यम में क्या करते हैं, निष्कासित कर देते हैं, और उसमें क्या होते हैं आपस में बाद में क्या होते हैं, संलयित हो जाते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं। ठीक है, बात बच्चों समझ में आई, बताओ क्लियर है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं क्या है। देखो दिया है बाह्य निषेचन हो गया, अब देख लेते हैं बच्चों आंतरिक निषेचन क्या होता है। ठीक है, बाह्य निषेचन तो देख लिया, अब देखते हैं आंतरिक निषेचन क्या। किसी को कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक, बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों ना? ठीक है, बात यहां तक बच्चों समझ में आ रही है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब देखते थे बच्चों इसके आंतरिक क्या निषेचन होता है, इसकी देख लेते हैं आंसर। ठीक है, इसका बच्चों आंतरिक निषेचन क्या होता है, इसका भी देखते हैं। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के निषेचन में, ठीक है, इस प्रकार के निषेचन में, ठीक है, क्या होता है बच्चों, इस प्रकार के निषेचन में शुक्राणु अंडाणु, ठीक है, शुक्राणु अंडाणु से मादा जीव के, शुक्राणु अंडाणु मादा जीव ठीक है, क्या होता है बच्चों, बोल सकते हैं मादा जीव के शरीर में क्या होता है, समेकित या तो बोल सकते हैं उसमें क्या होता है तुम्हारा समझ आता है, संलयित होता है। ठीक है, मतलब फ्यूज होता है, वहीं पे क्या होता है, मैच्योर होता है, वहीं पे परिपक्व होता है, वहीं पे बड़ा होता है, समेकित होता है। बात क्लियर है बच्चों? बात समझ में आएगी ये कैसे होता है? ठीक है, आंतरिक संरचना आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं, ये क्लियर हुआ पॉइंट। ठीक है, अब ज्यादा क्वेश्चन बचा नहीं है। ठीक है, टेंशन मत लो, ज्यादा क्वेश्चन बचा नहीं है, एक दो होगा तो होगा। ठीक है, देखो दिया है अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विदलन किसे कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है विदलन से आप क्या तात्पर्य है बच्चों, विदलन किसे कहते हैं बच्चों, इसका हो जाएगा युग्मनज में। ठीक है, युग्मनज में क्या होता है बच्चों, बार बार क्या होता है, विभाजन, समसूत्री विभाजन द्वारा। इसको लिखना बच्चों, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो। ठीक है, विदलन क्या होता है ये भी देख लो। तो विदलन क्या हो जाएगा बच्चों, बोल सकते हैं युग्मनज में बार 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 समसूत्री विभाजन। ठीक है, क्या होता है, बार बार बोलते हैं समसूत्री विभाजन द्वारा उसके बहुकोशिकीय, उसके बहुकोशिकीय, ठीक है, क्या बोल रहा है, बहुकोशिकीय रूप में परिवर्तित हो जाता है, रूप में परिवर्तित। ठीक है, क्या होता है बच्चों, बोल सकते हैं बहुकोशिकीय रूप में बोल सकता है ये परिवर्तित हो जाता है। क्लियर है क्या पॉइंट यहाँ तक? ठीक है, परिवर्तित हो जाता है, यही क्या होता है हमारी विदलन कहलाता है, इसे ही विदलन कहते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन तुमको होमवर्क में लेने क्या बताओ, जो देखो एक अच्छे समझ लो इसको। बोल क्या है, जो हमारा युग्मनज होता है, ठीक है, जो हमारा बार बार जब समसूत्री विभाजन करता है तो इसके द्वारा बोलता है जो बहुकोशिकीय। ठीक है, अब बार बार डिवीजन करा तो एक कोशिकीय तो होगा नहीं। ठीक है, यही बोल रहा है ना, जब बार बार कोई चीज डिवीजन करा तो वहां पे एक चीज तो बचा नहीं ना, अब बार बार करे तो वहां पे बहुत सारा चीज हो गया। तो वही बोल रहा है बच्चों की जब बार बार ये क्या करता है, समसूत्री विभाजन द्वारा क्या बनता है, उसके पास बहुकोश के रूप में ये परिवर्तित हो जाता है। इसी को मतलब एक तरह से समझ लो, विदलन का मतलब यही होता है कि कोई एक चीज है ये टूट टूट कर क्या किया, बहुत ढेर सारा बना लिया। ठीक है, अगर कोई एक चीज यहाँ पे दिया है और ये क्या टूटना, इसने क्या किया, बहुत सारा चीज है इतना बना लिया, ये जो प्रोसेस होती है जो टूटना होता है, यही हमारा क्या कहलाता है, विदलन कहलाता है। क्लियर है का पॉइंट? यहाँ तक बच्चों समझ में आया? क्लियर है?
ठीक है, एक दो क्वेश्चन तुमको दिखा देती हूँ, ये क्या तुम्हारा होमवर्क में, यहाँ तो तुम होमवर्क में कर लेना। ठीक है, बताओ कर लोगे होमवर्क में कि नहीं। देखो दिया तुम्हारा क्या है, युग्म, ठीक है, युग्मक जनन किसे कहते हैं। ठीक है, ये तो हो जाएगा, शायद मैंने करा दिया क्या, युग्म जनन किसे कहते हैं, हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और ये तुम्हारा दिया है क्लोनिंग किसे कहते हैं। इसकी बात बता दो बच्चों, क्लोनिंग किसे कहते हैं, तो इसका मतलब होता है कोई एक चीज होता है, ठीक है, उसके बोल सकते हैं पूरी फोटो कॉपी का, या तो जो होता है बच्चों वर्धी प्रजनन के बनते तो कोशिकाओं का गुणन करना। ठीक है, ध्यान से सुन लो, कोशिकाओं का जो गुणन होता है, ठीक है, कोशिकाओं का जो गुणन होता है, क्रिया को हम लोग बोलते हैं क्लोनिंग, या तो बोलते हैं एक चीज है उसको हूबहू कॉपी करना। ठीक है, हूबहू क्या करना, पूरी उसी तरह कॉपी कर देना, वो क्या कहलाता है, हमारा क्लोनिंग कहलाता है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अब ये दिया है तुम्हारा ठीक है, मानव नर व मादा यौन जो यौनारंभ है किस आयु में शुरू होता है, ये बता दो। तो इसका बच्चों बता दो 13 से 14 वर्ष से क्या होता है, तथा माताओं में बोल सकते हैं 12 से 13 वर्ष। ठीक है, अगर नर की बात करें बच्चों, ये क्वेश्चन देखो देख लेना, अगर नर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें 13 से 14 वर्ष होता है। ठीक है, अगर मेल की बात करें तो इसमें क्या होता है 13 से 14 वर्ष होता है, और फीमेल की बात करें, ठीक है, क्या करें बच्चों, फीमेल की बात करें तो इसमें क्या होता है 12 से 13 वर्ष। ठीक है, 13 वर्ष होता है। क्वेश्चन है क्लियर बच्चों, ये क्वेश्चन प्रॉपर क्लियर है। ठीक है, अब ये दिया है तुम्हारा मादा, ठीक है, मानव क्या है, मादा जनन तंत्र के विभिन्न भागों का ये नाम लिखिए बच्चों, बताओ क्या क्या हो जाएगा, विभिन्न भागों का नाम लिखो तो इसमें क्या क्या, एक जोड़ी अंडाशय हो जाएगा, ध्यान से सुन लो, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, ध्यान से सुन लो, इसको नोट डाउन भी कर लो, क्या क्या हो जाएगा बच्चों, मानव एक जोड़ी अंडाशय हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एक जोड़ी फैलोपियन नलिका हो जाएगा, गर्भाशय हो जाएगा, और योनि मार्ग हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, बताओ यहाँ साथ क्वेश्चन ये लास्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सारा क्लियर है, जितना क्वेश्चन मैंने कराया बच्चों प्रॉपर क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, क्लास ओवर करते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चीजों के साथ। ठीक है ना, जितना पढ़ाएगा उतना पूरा प्रॉपर कर लेना, पढ़ लेना बिल्कुल अच्छे से। ठीक है।